क्रिएटर का कंट्रोल का मैं आपको तो प्रूफ अभी दिखा देता हूँ। देखिए, क्रिएटर ने एक प्रोग्राम और एल्गोरिथम्स क्रिएट करके दे दिया और उसने अपना अधिकार ट्रांसफर कर दिया है, रीअनाउंस कर दिया है। वो रीअनाउंस किसको किया है? कम्युनिटी को, डाओ को, जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि जैसे कि आप यूज करते हैं डैक्स स्कैनर, डैक्स स्कैनर के अंदर हर एक कॉइन का, एक टोकन का अपना एक होता है। तो एलजीनेस के ऊपर हम जाते हैं और एलजीनेस पे जाने के बाद यहाँ आप चेक करेंगे तो इसका एक है ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपका, लास्ट में 0F01 है। तो हम इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं इसको, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर इंफॉर्मेशन होती हैं, एक तो वो रियल टाइम होती है और 100% ट्रू होती हैं। उसको कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर आपने ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट का और थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें सीख ली तो आप खुद ही ऑडिटर बन जाते हैं। मतलब आप पूरे प्रोजेक्ट को ऑडिट कर सकते हैं कि स्कैम प्रोजेक्ट है या लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये इसका डिसीजन नॉलेज के साथ आप कुछ ले सकते हैं। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लोड हो रहा है अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। तो क्रिएटर क्या नए कॉइन क्रिएट कर सकता है? तो ये पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूं मैं कि सर उसने पूरा अपना एक प्रोग्रामिंग, एक एल्गोरिथम डिजाइन किया है कि किस तरह से नए एलजीनियस बनेंगे। और एलजीनियस कौन बनाएगा? पब्लिक बनाएगी। तो आज एलजीनियस पब्लिक ही बना रही है डाई के माध्यम से। जब वो एलजीनियस को टोकन बॉन्ड मतलब ट्रेजरी बॉन्ड या लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदती है तो उसी कंडीशंस पे नए एलजीएनएस आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो नल एड्रेस या वो उसका जो वॉलेट, इसमें दो चीजें देखेंगे आप। एक तो उसके अंदर पॉलीगॉन जीरो है। जीरो पॉलीगॉन का मतलब है कि वो एक भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपके पास पॉलीगॉन ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो आपके पास होना जरूरी है क्या? पॉलीगॉन। तो वो बिल्कुल नल है, जीरो है वहां पे का। उसने पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जो की होती है या जिसका ओपन करने का जो सोर्स होता है उसको नल एड्रेस पे डाल दिया है। यानी वो एक सिंगल कॉइन भी क्रिएट नहीं कर सकता। ये भी थोड़ा स्लो है, खुल नहीं। तो जैसे दिक्कत अगर नहीं सर, खुलता है तो वो ओपन हो मैं रहा है। आपको चेक। हाँ हाँ, ओपन हो रहा अच्छा अच्छा। है। बाकी ये तो कहने हाँ हाँ हाँ, वो बाकी थोड़ा फिर यही है बताएंगे कि सर। हम्म। तो प्रूफ वाले है कि वो नल एड्रेस पे उसको री अनाउंस कर दिया है कि उसको डाउ अंदर 36 मेंबर हैं। तो मैंने बार बार वही एग्जांपल दिया है एक सोसाइटी का। कोई एक सोसाइटी की तरह उसको हम ले सकते हैं। तो उसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, ना कुछ कर सकता, केवल एक प्रपोजल बना सकता है वो किसी भी चीज का। प्रपोजल जैसे आपका ओपन हो गया, अब देखिए कि यहाँ पे अभी 44 करोड़ 93 लाख एलजीनेस आ चुके हैं। होल्डर हैं 15,000, हम 16 लाख टच करने जा रहे हैं। 16 लाख होल्डर्स हैं। यहाँ पे देखिए अदर इंफॉर्मेशन है, इस पे आप टच करेंगे तो टच करने के बाद आपका एक कॉन्टैक्ट एड्रेस है आपके टोकन का, एलजीएनएस का। तो ये खुल जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे पोल का बैलेंस कितना है सर? जीरो। ओवरव्यू में देखिए आपको दिख रहा है पोल का बैलेंस जीरो है। और ये एलजीनेस का लोगो है। क्रिएटर डिप्लॉयर ने इसको डिप्लॉय किया है 1 साल 236 दिन पहले। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो और अंदर चले जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो इसके पूरे ट्रांजेक्शन है, हैश रेट है, सब कैसे कैसे हुआ सब दिखता है। यहाँ पे लॉग 4 है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो आप जो एड्रेस है ओरिजिन एलजीनेस टोकन का, तो इसको जो आपको इन्होंने क्या किया कि ये नल 00 इस पे डाल दिया है। यानी एक सिंगल कॉइन भी वो क्रिएट नहीं कर सकता। ये इसका प्रूफ है सर। ना ट्रांजेक्शन कर सकता हो क्रिएटर। बेहतरीन सर। और सर ये इसके बाद जो सेकंड ऑनर है, थर्ड ऑनर, ये अपनी ट्रेजरी है जिसको कंट्रोल करती है डाओ। और उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए वो प्रपोजल बनाती है और प्रपोजल को वोटिंग करते हैं कितने
15,91,000 लोग जो इसके कम्युनिटी क्रिएट हो चुकी है, उस वोटिंग के प्रोसेस पे वो प्रपोजल या फेल होता है। अगर पास होता तो इम्प्लीमेशन होगा, क्योंकि अभी कुछ अधिकार फिर भी क्रिएटर ने अपने पास रखे हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि ये अभी पूरे के पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुए हैं। तो टाइम टाइम पे पब्लिक के फेवर में, ओरिजिन प्लेटफॉर्म के फेवर में उनको एड ऑन किया जा सकता है। लेकिन पुराने जो सिस्टम में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 50 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता, नए उसके सपोर्ट में किए जा सकते हैं। सर ये ट्रेजरी को थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फिर से डिफाइन करेंगे सर प्लीज, ट्रेजरी फंड का देखिए, हाँ, ट्रेजरी फंड आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेजरी साइट के ऊपर जाते हैं आप, तो आप यहाँ से ओपन करते हैं तो हम अपना वॉलेट, तो वॉलेट ओपन करने पे आपको ट्रेजरी बेसिकली एक तरह से रिजर्व फंड है, रिस्क फ्री फंड है। देखें जब आप लॉगिन करते हैं ओरिजिन के अंदर और होम पे, तो आप और के ऊपर का वहां लिखा है रिस्क फ्री एसेट। तो जो रिजर्व फंड है वो रिस्क फ्री एसेट जो है वो रिजर्व में रखा है, गप में रखा है, जिस तरह से गोल्ड रिजर्व में रहता है आरबीआई के पास, या कभी आपका अकाल पड़ जाता है या कोई सारे व्यापार सब कुछ बंद जाते हैं, तो उस रिजर्व फंड को यूटिलाइज किया जाता है और रिजर्व फंड से ही वो फंडिंग की जाती है, उसके सपोर्ट, बीमारी के लिए मेडिसिन तैयार करना है, वो करना है। तो ये सारा रिजर्व फंड होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें डैक्स बोर्ड के अंदर, तो डैक्स बोर्ड के अंदर आप देखिए ट्रेजरी का यहाँ लिखा है रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट। तो ये रिजर्व डॉलर में है, 58 करोड़ डॉलर के आसपास है ये फंड, जबकि टोटल मार्केट में एलजी का 44 करोड़ के आसपास है जो हमने देखा। तो अगर हम 44 से डिवाइड करेंगे 58 को, तो वो आज की इनिशियल जो कि $1 से पैदा हो रहा था, तो $1 के बैकअप के हिसाब से 44 करोड़ का ही ट्रेजरी का फंड होना चाहिए। लेकिन जो एलजीनेस बर्न हो रहे हैं 2.1%, तो उसकी वैल्यू किधर शिफ्ट होगी, तो उसके बैकअप में शिफ्ट होगी। तो आज देखा जाए तो 0.4 के ऊपर आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग $1.4, $1.3 इनिशियल वैल्यू है आज की डेट में, अगर इसके कैलकुलेशंस को अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेजरी फंड की वजह से ही अगर आज सिंगल व्यापार बंद हो जाए, सिंगल व्यक्ति भी कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे ना आए, तो जो लोग पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका रोड मैप है सर 268 डेज का, यानी 268 दिन तक ये रेगुलर जो आपको 8 घंटे में इस रिजर्व फंड की वजह से आपको मिलता रहेगा, अगर सिंगल आउटसोर्स आप यहाँ पे फंडिंग नहीं होती उसके बाद भी ये कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो ये पावर है रिजर्व फंड का। ट्रेजरी फंड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, चेक कर सकते हैं? ट्रेजरी फंड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, बिल्कुल, और उसको भी अपन मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा, और अभी वो मेरे को निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में इस मोबाइल में नहीं है, वो लैपटॉप के अंदर है चीजें, और आज थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा, ये दिक्कत आ रहा है नेट की वजह से। वो बता देंगे, दे देंगे पब्लिकली, अपन दे देंगे ट्रेजरी फंड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थैंक यू सर। और यस कंटिन्यू सर, यू कंटिन्यू। यस, कुछ बोल रहे थे आप, पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा इस टेक्निकल के अलावा भी, कि सर आप ग्रो टुगेदर टीम में आए रायपुर में, इस टीम को किस रूप में देखते हैं, और इस टीम से क्या हम वर्ल्ड को और भारत के क्रिप्टो मार्केट को बदलने की ताकत रखते हैं? क्योंकि मेरा मिशन यही है कि लोग क्रिप्टो के शिकार ना बने, किसी फर्जी प्लान में ना जाए। तो क्या हमारा जो मिशन है एक जलवंत और एक विस्फोट हो पाएगा सर? बिल्कुल सर, आप तो खुद विस्फोटक हैं, और आप पता नहीं कितने विस्फोट कर रहे हैं, देख ही रहा हूं मैं वहां पे
V4 V5 बनते जा रहे हैं। और सर ये जो एक मुहिम है ना सर एजुकेशन देने की, ग्रो टुगेदर की, मैंने वहां देखा था कि आपका स्लोगन भी बहुत बढ़िया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो वहाँ क्लियर आपने लिखा हुआ है रिच यंग, यंग रिच एंड यंग रिटायर। किसी चीज को समझ जाए तो उसको ग्रो टुगेदर का विजन समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना चाहता है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म सर आपने लोगों को सपोर्ट के लिए बनाया है, और ऐसे प्लेटफॉर्म की ये नहीं पूरी इंडिया में जरूरत है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ तो। और आप संगठित हैं, इस बात का भी ये देता है कि जो आपकी टीम है वो संगठित है, एक दूसरे के साथ आपका जो कोलैबोरेशन है, जो कम्युनिकेशन है, और वही आपको लोगों को एजुकेशन देने के लिए, लोगों को डर खत्म करने के लिए, स्कैम खत्म करने के लिए, और प्रॉपर जो गाइडेंस की भी हमको टैक्सेशन भी देना है गवर्नमेंट, तो एक प्रॉपर प्रोसेस है जो प्रोटोकॉल है, तो उसकी आप वहां लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो जितना लोग एजुकेशन लेंगे, जितना सीखेंगे सर, तो मैंने खुद भी अपना स्लोगन बना रखा है कि अर्निंग विथ लर्निंग। तो आप जितना सीखेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। तो ये सर अभी मैं कामना करता हूँ कि सक्सेसफुल होगी, इसमें डाउट नहीं है कि जो डेडिकेशन है आप लोगों का, और डेडिकेशन ही और एक पागलपन ही किसी चीज को सक्सेस बनाता है, जो मैंने वहां देखा आप लोगों के अंदर, और ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी का काम आपके पीछे बैकअप में एलजीनियस कर रहा है। तो रेगुलर एनर्जी, जब एनर्जी कंटिन्यू मिलती रहती है तो वो आपके पास पावर भी बना रहता है, वो उत्साह भी बनी रहता है, सब कुछ रहता है। तो ये आज इंडिया छत्तीसगढ़ में है, कल ये इंडिया में आप ग्रो करेगा, पूरी इंडिया को ग्रो करेगा, गो टुगेदर, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को ये ग्रो करेगा, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसा होगा सर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो डेडिकेशन है आप लोगों का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज टाइम दिया। चूंकि नेटवर्क थोड़ा इशू था तो सभी यूजर ने, हाँ सर,